बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी की तरफ से बहुत सारी असामियों की अनाउंसमेंट कर दी गई है। जी बिल्कुल, इन असामियों की जो अनाउंसमेंट की गई है वो 20 अगस्त 2024 को इन असामियों की अनाउंसमेंट की गई है और यहाँ पर आपकी अप्लाई करने की उन्होंने लास्ट डेट बताई हुई, यानी कि यहाँ पर आप जिस डेट तक इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वो यहाँ पर उन्होंने जो मेंशन की 9 सितंबर 2024 तक आप इस पर अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पर जो इसका अप्लाई होना है, अप्लाई भी ऑनलाइन है और उसके साथ साथ इस पर अप्लाई करने की कोई भी फीस नहीं है। यानी कि आप घर बैठे इस पर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आप अपने कंप्यूटर से अप्लाई कर सकते हैं, लैपटॉप से अप्लाई कर सकते हैं या अपने सिंपली मोबाइल फ़ोन से भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के लास्ट में आगे इसमें आपको जैसे एडवर्टाइजमेंट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस पर अपना अप्लाई कैसे करना है। ठीक हो गया। और यहाँ पर जो मैं यहाँ पर आपको अप्लाई की लास्ट डेट जो बता रहा था वो 9 सितंबर 2024 है। और यहाँ पर अगर आपकी एज की बात की जाए, यहाँ पर वो लोग जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है तो वो उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज की जो जॉब्स हैं वो उन लोगों के लिए जिनकी एज 18 से लेकर 45 साल, 50 साल या 55 साल तक है, तो वो इस पर अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आपकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए, यहाँ पर अगर आपकी तालीम की बात की जाए, यानी कि आपकी इसमें उन्होंने आपकी क्या तालीम मांगी हुई है कि अगर आपकी तालीम मैट्रिक है, यानी आपकी 10 जमातें या सिर्फ और सिर्फ आपकी 10 जमातें, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल। अगर आपकी तालीम मैट्रिक है, आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, आपकी BA BSc है या आपने MA किया हुआ है या आपने MPhil किया हुआ है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यानी कि यहाँ पर तमाम तरह का लोग जो हैं, यहाँ पर तमाम तरह का क्राइटेरिया जो उन्होंने कवर किया है। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, तो आप दोनों इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पर जो उन्होंने असामियों की अनाउंसमेंट की है, ये डॉन न्यूज़पेपर में इन असामियों की अनाउंसमेंट की गई है। मैं सबसे पहले आपको इन असामियों के हवाले से बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ पर जो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट दी गई है उन पर उन्होंने एज दी हुई है। मैं हर असामी को जो जो आपको बताऊंगा उसकी डिटेल आपसे शेयर करूंगा। उसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपसे ये भी शेयर करूंगा कि वहाँ पर आपकी उन्होंने क्या एज लिमिट मांगी हुई है। इस तरह अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूं एज लिमिट, क्योंकि हर असामी की उन्होंने अलग अलग एज लिमिट जो है उन्होंने दी हुई है। तो चलें जी देख लेते हैं कि यहाँ पर बेसिकली 3 तरह की एडवर्टाइजमेंट है। ठीक हो गया। जो इस तरह हम देख लेते हैं बारी बारी तमाम एडवर्टाइजमेंट को और बाद में हम इसकी डिटेल में चलेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास असामी की अनाउंसमेंट की गई उसमें हमारे क्या क्राइटेरिया रखा गया, क्या एक्सपीरियंस रखा गया और उसके साथ साथ यहाँ पर बाकी डिटेल यहाँ पर कौन कौन सी जॉब्स है और उनकी सैलरी कितना है। और यहाँ पर ये भी आपको क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पर जो उन्होंने आपका सैलरी पैकेज रखा हुआ है, सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा उन्होंने रखा हुआ है। मैं आपको साथ साथ ये सारी डिटेल A to Z तमाम तर डिटेल क्लियर करूंगा, अपने वीडियो को स्किप नहीं करना। यहाँ पर जो हमारे पास जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, मैं सबसे पहले आपको वो क्लियर करता हूँ चलो कि यहाँ पर कौन कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई। यहाँ पर ये हमारे पास असामी की अनाउंसमेंट की गई है, इसमें है जी डायरेक्टर सिक्योरिटी की असामी की अनाउंसमेंट की गई है जी। इसके बाद यहाँ पर जो उन्होंने नेक्स्ट हमारे सामने असामी उन्होंने दी हुई है कमर्शियल असिस्टेंट की असामी की अनाउंसमेंट की गई है, कमर्शियल असिस्टेंट की असामी हो गई। जिसके बाद यहाँ पर जो कार्गो असिस्टेंट की असामी की अनाउंसमेंट की गई है, कार्गो असिस्टेंट के बाद यहाँ पर उन्होंने दी हुई है सिविल सुपरवाइजर की असामी की दी हुई है। और उसके साथ उन्होंने असामी दी हुई है सर्वाइवर डस्टमैन की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। और उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट असामी दी गई है सिविल सुपरवाइजर की असामी दी गई है। और उसके बाद यहाँ पर सिविल असिस्टेंट की असामी की अनाउंसमेंट की गई। ये बेसिकली 2 तरह के एडवर्टाइजमेंट मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हैं, जो अभी मैं आगे आपको अप्लाई का तरीका बताऊंगा। तो उसके साथ मैं आपको ये भी क्लियर करूंगा कि जो हमारे पास नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट दी गई है उसमें क्या क्या उन्होंने जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। मैं मोहम्मद वकास मदनी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास मदनी जॉब्स। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या आप ओल्ड हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल वकास मदनी जॉब्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं यहाँ पर डेली बेसिस पे आपको गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स और उसके साथ साथ ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर आप भी बेरोजगार हैं और किसी अच्छे रोजगार की तलाश में हो तो आप बिल्कुल ठीक चैनल पर है। तो यूट्यूब चैनल वकास मदनी जॉब्स पर स्टे करें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगी। अगर आपको वीडियो से फायदा हो गया तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके साथ आपने इस वीडियो को सदका जारिया समझकर दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करना है, ताकि बहुत सारे लोग यहाँ पर जो बेरोजगार हैं वो इन जॉब्स की अनाउंसमेंट जो होती है उनसे फायदा उठा सके। तो चले जी देख लेते हैं कि यहाँ हमारे पास असामी की जो अनाउंसमेंट की गई है
वहाँ पर जो उन्होंने क्या क्या क्राइटेरिया हमसे मांगा, मैं आपको उसकी डिटेल तमाम तर डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पर जी हमारे पास असामी की जो अनाउंसमेंट की गई है वह डायरेक्टर सिक्योरिटी की असामी है जी। इसके जो नंबर ऑफ पोस्ट उन्होंने दी हुई हैं, 3 पोस्ट दी हुई हैं, यानी कि यहाँ पर उन्होंने 3 सीटें यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। इसके साथ यहाँ पर जो उन्होंने आपकी ग्रेजुएशन मांगी हुई है, इसमें आपकी या इंजीनियरिंग होनी चाहिए, कंप्यूटर अकाउंटेंट यानी कि या कंप्यूटर अकाउंटेंट में आपकी होनी चाहिए, वो नहीं आपकी यहाँ पर ग्रेजुएशन उन्होंने यहाँ पर आपकी जो तालीम है वो मांगी हुई है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपकी जो ये सीट्स हैं ये मेरिट की बेस पर, यानी कि यहाँ पर ऑल ओवर पंजाब से है, तो आप ताल्लुक रखते हैं, आपका ताल्लुक पंजाब से है, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से है, यानी कि यहाँ पर ऑल ओवर पाकिस्तान अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और यहाँ पर आपकी जो उन्होंने सैलरी पैकेज जो बताए हुए यहाँ पर 2,76,378 मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये एडवर्टाइजमेंट पर लिखा हुआ है, मैं आपको स्क्रीन पर भी ये दिखा रहा हूँ। इसके साथ यहाँ पर आपकी जो मैक्सिमम एज उन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई, मैक्सिमम यहाँ पर आपकी 48 ईयर ऑफ, यानी कि आपकी 48 साल अगर आपकी एज है तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। उसके साथ इंक्लूडिंग ऑल एज रिलैक्सेशन, यानी कि यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी इंक्लूड उन्होंने शामिल की हुई है। इसके बाद जो उन्होंने हमारे पास नेक्स्ट असामी दी हुई है कमर्शियल असिस्टेंट की असामी दी हुई है। कमर्शियल असिस्टेंट में जहाँ पर आपकी जो 17 स्केल है इसका, और इसके बाद यहाँ पर 17 स्केल बल्कि इसमें 17 सीटें दी हुई हैं, यानी कि आपकी जो पोस्ट ऑफ नंबरिंग है, पोस्ट ऑफ तादाद है, उन्होंने लिखी हुई है 17 यहाँ पर पोस्ट ऑफ तादाद लिखी हुई है। इसके बाद यहाँ पर इंटरमीडिएट विद मिनिमम 70% मार्क्स आपके होने चाहिए, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल, यानी कि यहाँ पर आपकी तालीम उन्होंने इंटरमीडिएट मांगी, यानी कि यहाँ पर आपकी तालीम उन्होंने इंटरमीडिएट मांगी हुई है, और यहाँ पर आपके इंटरमीडिएट में 70% मार्क्स होना लाजमी है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद यहाँ पर जो उन्होंने मेरिट की बुनियाद पर दी हुई है, इसमें मेरिट की बुनियाद पर 2 हैं जी, पंजाब की 9 सीटें दी गई हैं, सिंध की भी 2 हैं, और इसके बाद KPK की यहाँ पर कोटा दिया हुआ है, और इसके बाद यहाँ पर फाटा का भी यहाँ पर कोटा दिया हुआ है। और इसके साथ यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर आपकी जो सैलरी बताई हुई है 84,623 रुपये, यहाँ पर उन्होंने आपकी सैलरी भी लिखी हुई है, उसके साथ मेंशन भी की हुई है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपकी मिनिमम एज, जो आपकी मिनिमम यहाँ पर एज होनी चाहिए 23 साल उन्होंने मेंशन की हुई है। ठीक हो गया जी। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन शैल बी एप्लीकेशन हैज यू परफॉर्म रोल, यानी कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन रूल्स, यानी कि जब आप इस पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन इसमें बेसिकली दी होगी, तो उस वाले से आपने उसमें देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर कार्गो असिस्टेंट की असामी की अनाउंसमेंट की गई। कार्गो असिस्टेंट यहाँ इसका 20 स्केल है जी, इंटरमीडिएट विद मिनिमम 70%, यानी कि यहाँ पर अभी आपकी तालीम इंटरमीडिएट होनी चाहिए, और यहाँ पर भी आपकी जो उन्होंने तालीम मांगी हुई है, क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, यहाँ पर आपकी जो उन्होंने मांगा हुआ है जी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, और उसके बाद आपके मार्क्स जो मांगे हुए हैं वो 70% होना चाहिए। यहाँ पर भी उन्होंने दी हुई है जी 20 सीटें दी हुई है, और इसके बाद यहाँ पर जो उन्होंने कोटा दिया मेरिट के बुनियाद पर 2 कोटा। इसके बाद यहाँ पर पंजाब की 11 सीटें हैं, KPK का कोटा मौजूद है, सिंध का कोटा मौजूद है, और उसके साथ साथ यहाँ पर AJ का कोटा मौजूद है। इसमें आपकी तालीम उन्होंने मिनिमम 23 ईयर उन्होंने लिखी हुई है। जो हमारे पास उन्होंने नेक्स्ट असामी दी हुई है जी, यहाँ पर जो मैंने आपको बताई है जी सर्वाइवर्स ट्रस्ट मैन की असामी की अनाउंसमेंट की गई। यहाँ पर जो उन्होंने असामी की तादाद यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर उन्होंने आपकी असामी की तादाद जो लिखी हुई है वो 3 है। यहाँ पर आपकी जो उन्होंने बेसिकली तालीम लिखी मिनिमम डिप्लोमा DAE सिविल विद 2 सेकंड डिवीजन, यानी कि यहाँ पर आपसे उन्होंने डिप्लोमा मांगे हुए है, DAE का डिप्लोमा मांगा हुआ है आपसे, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद यहाँ पर जो उन्होंने मेरिट के बुनियाद पर 3 सीटें बेसिकली यहाँ पर दी गई हैं, सीटें भी 3 हैं, और मेरिट की बुनियाद पर, यानी कि यहाँ पर ऑल ओवर पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो उन्होंने आपकी जो मैक्सिमम उन्होंने एज लिखी हुई है, यहाँ पर मैक्सिमम एज 33 साल आपकी लिखी हुई है। इसके बाद यहाँ पर सिविल सुपरवाइजर की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। सिविल सुपरवाइजर की असामी में यहाँ पर आपकी जो असामियों की तादाद है उन्होंने 4 असामियों की तादाद लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पर मिनिमम डिप्लोमा DAE इन सिविल टेक्नोलॉजी विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन, यानी कि यहाँ पर भी आपसे उन्होंने डिप्लोमा मांगा हुआ है, DAE का यहाँ पर आपसे डिप्लोमा मांगा, और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने 4 सीटें दी हुई हैं, और इसके साथ यहाँ पर मैक्सिमम आपकी जो एज उन्होंने लिखी है 33 साल अगर आपकी एज है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। दीजिए हमारे पास जो लास्ट में असामी दी गई है जिस सिविल असिस्टेंट की असामी की अनाउंसमेंट की गई है, इसमें जो आपकी जो सीटें दी गई हैं वो 10 सीटें दी गई। यहाँ पर आपकी जो उन्होंने मांगी हुई है तालीम मांगी, FSC मांगी हुई है, और उसके साथ यहाँ पर FSC पर इंजीनियरिंग में मांगी हुई है, और उसके 70% आपसे मार्क्स भी मांगे हुए, और उसके साथ साथ यहाँ पर भी कोटा दिया हुआ है पंजाब का मेरिट के बुनियाद पर, यहाँ पर सिंध का तमाम तर कोटा मौजूद है, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपकी जो तालीम है यहाँ पर आपकी मिनिमम जो आपकी जो एज है वो 23 साल लिखी हुई है। ये थी तमाम तर जॉब्स की डिटेल जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब इसके बाद ये आपका प्रोसेस आता है कि अप्लाई
अप्लाई का, आपने इस पर अपना ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि आपने यहाँ पर अपना ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करना है। तो जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही पेज ओपन होकर जाएगा कि आपको किसी वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डायरेक्टली उस पेज दे दूँगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म का पेज लिंक दे दूँगा, तो आपने वहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, तो आपने उस पर अप्लाई कर देना। चलिए मैं ये आपको दिखा देता हूँ कि आपने इस पर अपना ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल ऐसे इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। ये अब यहाँ पर ऊपर देख भी सकते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का यहाँ पर उनकी ऑफिशियली वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है। ये आपको लिंक पर क्लिक करने से ही मिल जाएगी, आपको कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे इसी वेबसाइट पर ही आपने आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी उन्होंने दी हुई है। यहाँ पर आप व्यू भी कर सकते हैं। व्यू पर क्लिक कर देता हूँ मैं। यहाँ पर व्यू को हमारे पास ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखें हमारे सामने ये एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर बेसिकली तमाम तरह की एडवर्टाइजमेंट दी हुई होगी। जैसे मैंने आपको बताया हो कि मैंने यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर मैंने स्किप किया है, तो यहाँ पर वीडियो लंबी हो जानी थी, इसलिए आपने यहाँ पर आके देख लेना है कि वो एडवर्टाइजमेंट कौन सी है। और यहाँ पर सारी एडवर्टाइजमेंट आपने चेक कर लेनी है, आपको तमाम तर जॉब्स के जो डिटेल है वो मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पर डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, यहाँ पर जो मैंने तमाम तर जॉब्स बताई, यहाँ पर सारा क्राइटेरिया अवेलेबल है। ठीक हो गया जी। इसके बाद यहाँ पर जो आपने इस पर अप्लाई कैसे करना है मैं आपको वो तरीका भी बता देता हूँ। यहाँ देखें जी ऊपर, यहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई का तरीका मेंशन कीजिए। देखिए ऑनलाइन अप्लाई वाला हमारे पास सैंपल आ रहा है। मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें जी हमारे सामने और इंटरफेस शो हो गया कि आपको यहाँ पर अपनी ईमेल दें, पासवर्ड। अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पर अपना अकाउंट बनाया हुआ है या जैसे आप अप्लाई करते हैं किसी वेबसाइट पर, तो यहाँ पर आप अपना वो वाला अकाउंट भी दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो यहाँ पर साइन अप विद अकाउंट करेंगे। यहाँ पर अपना नेम लिखें, ईमेल लिखेंगे, रिटाइप पासवर्ड लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा लिखेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में हर स्टूडेंट ने अपनी डिटेल पुट करनी है। इसलिए मैं हर अप्लाई करते वक्त अपना मतलब कि जो अप्लाई है वो तो नहीं आई डी कार्ड दे सकता, इसलिए आपको मैं तमाम तरह एप्लीकेशन का तरीका बता देता हूँ कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे मिलेगा, आपने उस पर अप्लाई कैसे करना है। फिर स्टूडेंट्स अच्छे से उसको देखकर खुद से आज पर अप्लाई कर। अगर आपको इस बाद भी किसी हवाले से कोई मसला है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है तमाम डिटेल आपको समझ आ चुकी होगी। मैंने सबसे पहले आपको इन जॉब्स के बारे से बताया, उसके बाद आपके एडवर्टाइजमेंट पर ले गया, उसके साथ साथ यहाँ पर मैंने लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में आपको ऑनलाइन अप्लाई के बारे में बताया कि आपने इस पर अपना ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ साथ इस वीडियो को सदका जारिया समझकर दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।